अंडरग्राउंड मुज़ाकरात चल रहे हैं। पीटीआई को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल पीटीआई कन्विंस हो चुकी है इस वक्त तक, जो मेरे सोर्सेज हैं कि जी हम एहतजाज नहीं करेंगे क्योंकि बेलारूस के सदर ने आना है। वो 80 से ज़ायद लोग उनके साथ वक्त में शामिल होंगे। मुख्तलिफ बिजनेस मीटिंग्स हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस B2B मीटिंग्स हैं, वो चल रही हैं। जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जो बात करें तो उनके हाथ में तो है कुछ नहीं है। उनको जो हुक्म मिलेगा वो करेंगे। असल जो हुक्मरान है उन्होंने इस एहतजाज को नहीं होने देना किसी भी सूरत में। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या आप समझते हैं कि जब भी कोई ऐसी मुल्क में कोई ऐसी बात होती है, जैसे पीछे कॉन्फ्रेंस हुई तब भी पीटीआई का एहतजाज हुआ, अब भी जो है एहतजाज होने जा रहा है, तो क्या ये समझते हैं कि इससे मुल्क को नुकसान नहीं होता? यार ये इन लोगों की एक साइंस है। वो साइंस ये है कि जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरीज आती हैं पाकिस्तान में तो इनका ये मानना है कि उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया भी होगा तो हमें कवरेज मिलेगी, और फिर ये जो हमारा केस है चाहे वो सच्चा या झूठा है वो फैसला हम अदालतों के ऊपर छोड़ते हैं। इस केस को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलेगी, और जो बैनुल-अक़वामी सतह पे लोग बैठे हुए हैं, जो फैसला साज कूदते हैं, वो हमारे हक में बात करेंगी। कहीं पे किसी ने ट्वीट कर दिया या कुछ भी कर दिया। बहरहाल इस बार की अगर बात करें तो इस बार बड़ा तगड़ा इंतजाम किया हुआ है। अब से पहले आपने देखा कि मैं लाइव जब कर रहा था तो मेरे पास एक खबर आई कि इस दफा जो पीटीआई के मुजाहिरीन होंगे उनके ऊपर आंसू गैस पहली फुर्सत में नहीं मारे जाएंगे, उनको डंडे नहीं मारे जाएंगे। सबसे पहले उनको पानी में भिगोया जाएगा और फिर उनको यहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं जाते फिर आंसू गैस है और फिर लाठी चार्ज है। बहरहाल कुछ गैर मुसद्दका इतलात ये भी है कि जो पानी है उसके अंदर मिर्ची भी डाली जा सकती है। और दूसरा, सर्दी का मौसम भी हो गया है, तो अगर कल कोई थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो पानी से नुकसान भी हो सकेगा। और मिर्चें वगैरह जैसे आपने बताया, तो मिर्चें कैसे लगेंगी, किसको लगेंगी वैसे? मिर्चा डेफिनेटली ये एक गैर इंसानी अमल है। अगर ये ऐसा इंतजामिया सोच रही है तो मैं कभी भी इसकी हिमायत नहीं करूँगा। एहतजाज पूरी दुनिया में होती है तकरीबन जो इस वक्त तक अगर काउंट करें अगले 24 घंटे के बाद तक तो मेरे 36 से 37 ममालिक का मैंने सफ़र किया। वहाँ पे एहतजाज को भी देखा मैंने, और किस तरह एक महज़ब कौम में एहतजाज करती हैं। उनको एक स्पेसिफिक जगह दी जाती है कि भाई आपने यहाँ पे एहतजाज करना है, यहाँ से बाहर आपने नहीं निकलना। वो लोग आते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, मीडिया एक साइड पे लगा होता है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक साइड पे होती हैं, एहतजाज करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का बावा आदम शुरू दिन से निराला है। हम ये चाहते हैं कि एहतजाज उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक कि अवाम को या जो बासी है उस शहर के या मुल्क के उन लोगों को तकलीफ ना हो, कोई गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर की किसी इमारत को नुकसान ना पहुंचे। किसी सूरत में भी हम इस एहतजाज की हिमायत नहीं करते। मैं एक ह्यूमन राइट का एक छोटा सा अदना सा कारकुन हूँ, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं, तो हमें हमेशा से ये कोशिश होती है कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक लाइन दी जाती है, ड्रॉ लाइन है, वो क्रॉस करेंगे तो रियासत अपनी हरकत में आएगी। अभी मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि हम किसी सूरत भी माफ नहीं करेंगे, इस्लामाबाद पहुंचने वाले को हम वापस नहीं जाने देंगे।